हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि पंप हाउस का स्लैब कास्टिंग करते समय हमको क्या क्या चेक करना है। ठीक है, अभी आप जो देख रहे हैं इस साइड पे जो है पंप हाउस का स्लैब जो है कास्टिंग हो रहा है, कंक्रीटिंग वर्क हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये ओपनिंग छोड़ा गया है, ये ट्यूबवेल के लिए ओपनिंग है ये। ठीक है, इतना 750 बाई 750 का ओपनिंग है, ट्यूबवेल के सेंटर से रहता है। ये आपको चेक करना है कास्टिंग समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप ट्यूबवेल वाली स्कीम में काम करते हैं, जीजीएम की स्कीम में आपका अगर काम करते हैं तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, और पंप हाउस में आप जब भी देखें तो ये जो स्पेसिंग देख रहे हैं 150 mm सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। ठीक है, 150 mm सेंटर टू सेंटर, यानी एक बार से दूसरे बार का दूरी जो है 150 mm होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो ग्रेड अभी जो किस कंक्रीट हो रहा है उसका ग्रेड M20 है। ठीक है, M20 इसका ग्रेड रखा गया है। ठीक है, और इसमें और चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए क्रैंक बार भी आपको, जहाँ अधिकतर देखते हैं आपकी क्रैंक दिया रहता है, परंतु जो है लोग इसको क्रैंक नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ यहाँ से वीडियो बना के, कि आपको देखिए किस तरीके से एक क्रैंक बार दिया गया है। ये चारों साइड दिया रहता है, और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा सरिया भी है। ठीक है, ये डबल जाली आती है, जहाँ क्रैंक रहता है वहाँ पे डबल मैश आता है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, और कवर जो है इसका 20 mm है। कवर ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। कवर आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे कवर लगाया गया है। ठीक है, ये ज़रूर बिना कवर के स्लैब की कास्टिंग नहीं कराना है। कवर जो है 20 mm का रहता है इसमें, और आपकी ड्राइंग में जो भी है आप वो कवर रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो स्लैब की थिकनेस है वो है 110 mm। इसकी स्लैब की थिकनेस 4 इंची से थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, और एक चीज़ और देखेंगे आप कि इसमें 150 mm ऑफसेट लिया गया है चारों साइड। पंप हाउस का जो ये स्लैब का एरिया है उसके चारों सराउंडिंग में 150 mm का ऑफसेट लिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, और मिस्त्री जी कुछ बताएंगे आप अपने स्तर से? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। शटरिंग करने में क्या क्या शटरिंग कैसे करते हैं? पहले एक मिनट, हमारे फोरमैन जी हैं जिन्होंने शटरिंग का कार्य किया है, तो ये थोड़ा बताएंगे शटरिंग के बारे में। बताइए। शटरिंग जब करना है किसी भी चीज़ का, चाहे स्लैब हो, चाहे बिल्डिंग वर्क हो, चाहे कोई भी मतलब हो, किसी चीज़ का अगर आप शटरिंग कर रहे हैं तो उसको जितना पर भी ड्राइंग में जो लिखा हुआ है, हाँ, उस हिसाब से लेवल के हिसाब से आप लेवल पहले कर लीजिए, शटरिंग ठोक दीजिए। हाँ, ठीक है, उसके हिसाब से आगे आपको मान लीजिए अगर जिस हिसाब से आपको शटरिंग कर दिए लेवल में हो गया, बाद में रह गया साइड की बात हो गया, तो साइड को भी अपना मापे के हिसाब से उस पर लाइन खिला मार दीजिए। लाइन खिला मारने के बाद साइड आप मार सकते हैं, इसलिए कि आप उस हिसाब से अगर करेंगे तो एक्चुअल मिलेगा आपको। चलिए, तो जैसा कि हमारे फोरमैन जी ने बताया, और आपको जैसे पता हो कि पंप हाउस में जो जेजेएम का पंप हाउस है उसमें 3 रूम रहते हैं। 2 रूम रहते हैं, एक बरामदा है जो आप देख रहे हैं। इसकी हाइट जो रहती है नीचे से 2100 रहती है। इसके बाद हमारा एक क्लोरिनेशन रूम रहता है। ठीक है, इसकी हाइट 3 मीटर, और इसका जो हमारा पंप रूम है इसका हाइट 3 मीटर 600 यानी 3600 mm रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जहन में याद रखना है, और सब हो जाने के बाद इसकी फिनिशिंग देखना है प्रॉपर से, लाइन लेवल में है अपना कि नहीं है। ठीक है, पाइप ट्यूब से भी इसका चेक कर सकते हैं, लेवल थिकनेस सबका बराबर रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें कास्टिंग करते समय जो पंप हाउस की हैं वो बताई। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो हमें बताइए दोस्तों।